हवा में चमेली और डर की गंध भरी हुई थी। सन 1998 की गर्मियों की बात है। भारत के राजस्थान के हृदय में बसा एक विचित्र गांव एक भयानक कहानी को सामने आते देखने वाला था। हमारी कहानी हमें एक ढहती हुई हवेली में ले जाती है, जो पीढ़ियों से फुसफुसाते रहस्यों वाला एक पुश्तैनी घर है। स्थानीय लोगों ने आंगन में एक विशाल आम के पेड़ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पेड़ रात में नाम फुसफुसाता है। सूरज ढलने के बाद किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली अमीर और प्रभावशाली शर्मा परिवार की थी। यह एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ी थी। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूटी हुई थीं। परिवार की पीढ़ियां इसकी दीवारों के भीतर रहीं और मर गईं। ऐसा लग रहा था कि हर गुजरता साल घर में दुख और रहस्य की एक और परत जोड़ देता है। शर्मा अपने वार्षिक पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए एकत्रित हुए थे। वे कर्तव्य की भावना और अपनी जड़ों से जुड़ने की इच्छा से दूर दूर से आए थे। उनमें दो चचेरे भाई प्रिया और राहुल भी थे। वे अपने परिवार के साथ इस पुरानी हवेली में आए थे, जो कई रहस्यमय कहानियों और भूतिया घटनाओं के लिए कुख्यात थी। प्रिया, एक चुलबुली और साहसी आत्मा, हवेली का पता लगाने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्साहित थी। उसे हमेशा से ही रहस्यमयी जगहों और अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी थी। राहुल, अधिक सतर्क और संशयवादी, उन कहानियों से सावधान था जो उसने सुनी थी। वह हमेशा से ही भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस हवेली की कहानियों ने उसे भी थोड़ा चिंतित कर दिया था। उसने प्रिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा अतृप्त थी। प्रिया ने राहुल की बातों को नजरअंदाज करते हुए हवेली के हर कोने को खंगालने का मन बना लिया था। जैसे ही परिवार बस गया, हवा में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नौकर धीमे धीमे फुसफुसाते हुए इधर उधर घूम रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। वे हवेली के रहस्यों से भली भांति परिचित थे और शायद इसीलिए वे इतने डरे हुए थे। उनकी निगाहें घबराहट से उन परछाइयों की ओर देख रही थीं, जो टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं। हवेली का हर कोना जैसे किसी अनदेखी शक्ति से भरा हुआ था, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उस रात जब प्रिया अपने कमरे में लेटी थी, तो उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। भारी सन्नाटा सिर्फ हवेली की पुरानी हड्डियों के चटकने से ही टूट रहा था। उसने करवटें बदलीं, उसका दिमाग उन कहानियों के विचारों से घूम रहा था जो उसने सुनी थी। तभी अचानक उसकी खिड़की के बाहर से आई आवाज ने उसे बिस्तर पर सीधा बिठा दिया। रात की हवा में एक धीमी, दर्द भरी फुसफुसाहट गूंजती हुई प्रतीत हुई। भाग 5। अंधेरे में फुसफुसाहट। प्रिया खिड़की के पास गई और अंधेरे में झांकने लगी। बूढ़े आम के पेड़ की शाखाएं हवा में धीरे से लहरा रही थीं, उनके पत्ते फुसफुसाहट की तरह सरसरा रहे थे। उसने अपने कान दबाए, उन शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी जो उसने सोचा था कि उसने सुने हैं। जब वह इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज करने ही वाली थी कि उसने उसे फिर से सुना। हवा में फुसफुसाते हुए एक नाम दिन के उजाले की तरह साफ सुनाई दिया, राहुल, राहुल। भाग 6। बुढ़िया की कहानी। यह कहानी एक ऐसी रात की है जब हवेली के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल मोमबत्ती की हल्की रोशनी ही अंधेरे को चीर रही थी। अगली सुबह प्रिया ने राहुल को वह सब कुछ बताया जो उसने सुना था। उसकी आवाज में डर और उत्सुकता दोनों थे, मानो वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रही हो कि उसने क्या सुना। राहुल ने उसकी कहानी का उपहास किया, इसे एक बुरे सपने के रूप में खारिज कर दिया। उसने कहा, प्रिया, तुम बहुत सोचती हो, यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। लेकिन प्रिया निडर थी। उसने हवेली के सबसे पुराने नौकर मालती नाम की एक झुर्रियों वाली महिला की तलाश की, जिसने पीढ़ियों से शर्मा परिवार की सेवा की थी। प्रिया को यकीन था कि मालती के पास इस रहस्य का कोई न कोई सुराग जरूर होगा। प्रिया ने जब अपना अनुभव सुनाया तो मालती ध्यान से सुनती रही। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और एक पुरानी याद की झलक थी। प्रिया ने महसूस किया कि मालती उसकी बातों को गंभीरता से ले रही है। जब वह पूरी हो गई तो बुढ़िया के चेहरे पर एक अजीब सी नजर आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी पुराने दर्द को फिर से जी रही हो। मालती ने प्रिया को बहुत पहले की एक कहानी सुनाई। उसने कहा,
यह कहानी बहुत पुरानी है। जब मैं खुद भी जवान थी, उसने एक युवती के बारे में बताया जिसने अपने प्रेमी से शादी करने से मना करने के बाद खुद को आम के पेड़ से लटका लिया था। वह युवती बहुत सुंदर थी और उसका प्रेमी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन किसी कारणवश वह शादी नहीं कर पाई। उसकी आत्मा शांति न पा सकी। कहा जाता है कि वह हवेली में भटकती रहती है और अपने खोए हुए प्यार का नाम फुसफुसाती रहती है। मालती ने कहा, लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में है और वह अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। प्रिया ने मालती की बातों को ध्यान से सुना और फिर हवेली के पुराने चित्रों को देखने लगी। उसे एक चित्र में वही युवती दिखाई दी जिसकी कहानी मालती ने सुनाई थी। प्रिया को लगा कि वह युवती उसे कुछ कहना चाहती है। अचानक प्रिया को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे लगा कि वह युवती की आत्मा उसके पास है और उसे कुछ बताना चाहती है। प्रिया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी। प्रिया ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी। उसने मालती से और भी सवाल पूछने का निश्चय किया ताकि वह इस कहानी के हर पहलू को समझ सके। मालती और प्रिया ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। दोनों ने मिलकर हवेली के हर कोने की जांच की ताकि उस युवती की आत्मा को शांति मिल सके। भाग 7, हिम्मत। प्रिया मालती की कहानी से भयभीत और चिंतित दोनों थी। उसने राहुल के साथ कहानी साझा की, उसे यह समझाने की उम्मीद में कि फुसफुसाहट में जितना उसने महसूस किया उससे कहीं अधिक था। राहुल हमेशा की तरह संशयवादी प्रिया को इसे साबित करने की चुनौती दी। उसने उसे आधी रात को आम के पेड़ के पास जाकर आत्मा से संकेत मांगने की हिम्मत की। प्रिया उसकी साहसी भावना को उत्तेजित करते हुए मान गई। भाग 8, डर का सामना। यह कहानी है प्रिया की, जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार थी। जैसे ही आधी रात हुई, प्रिया आंगन में चली गई। चारों ओर अंधेरा था और हर कदम के साथ उसकी हिम्मत का इम्तिहान हो रहा था। हवेली में सन्नाटा था, केवल उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कोने में छिपे रहस्यों का एहसास उसे और भी बेचैन कर रहा था। वह प्राचीन आम के पेड़ के सामने खड़ी थी। उसकी शाखाएं कंकाल जैसी बाहों की तरह उसके ऊपर मंडरा रही थीं। पेड़ की छाया में छिपे डर ने उसे जकड़ लिया था। एक गहरी सांस लेते हुए प्रिया ने अंधेरे में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह अपने डर को चुनौती दे रही हो। अगर तुम सच में हो तो मुझे एक संकेत दो। उसकी आवाज में एक कंपन था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके साहस को दर्शा रही थी। हवा का एक झोंका अचानक आंगन में घुस गया, जिससे पत्ते प्रिया के पैरों के चारों ओर घूमने लगे। यह संकेत था या महज एक संयोग, यह समझ पाना मुश्किल था। वह हांफने लगी और पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। डर ने उसे घेर लिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसे अपने डर का सामना करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिया ने अपने आप को संभाला और एक बार फिर से खड़ी हो गई। उसने अपने डर को चुनौती देने का फैसला किया। यह उसकी कहानी थी, डर का सामना करने की, और वह जानती थी कि उसे जीतना ही होगा। भाग 9, गायब होना। फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था, हवा थम गई। आंगन एक बार फिर भयानक सन्नाटे में डूब गया। प्रिया इंतजार कर रही थी। उसकी सांस उसके गले में अटक गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब वह मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ी। हवेली के प्रवेश द्वार के पास उगने वाली बेल से एक चमेली का फूल टूटकर उसके पैरों में पड़ा था। यह उसी तरह का फूल था जैसा मालती ने उसे बताया था कि वह युवती अपने बालों में लगाती थी। भाग 10, अनुत्तरित प्रश्न। प्रिया आंगन में बिताई उस रात को कभी नहीं भूली। वह अगले दिन हवेली छोड़कर चली गई। उसका दिमाग अनुत्तरित प्रश्नों से भरा हुआ था। क्या उसने फुसफुसाहट की कल्पना की थी, या वास्तव में पुराने आम के पेड़ की शाखाओं के भीतर कोई आत्मा फंसी हुई थी? आज तक वह निश्चित नहीं हो सकती, लेकिन एक बात तो तय है, उस रात की याद और फुसफुसाते हुए आम के पेड़ की भयानक कहानी आज भी उसके सपनों को सताती है।